गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते क्या हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंगल फेज एंड द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और आज मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थोड़ा ब्रीफ में जाऊँगा। सो वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपना सुझाव ज़रूर मुझे दें। सिंगल फेज ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर करूँगा, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस स्टार मोटर है, कैपेसिटर स्टार मोटर है, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर है जिसको सिंगल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर कहते हैं, 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर है जिसे हम स्टार्ट एंड रन मोटर बोलते हैं। और पार्ट थर्ड में लेक्चर बनाऊंगा और पार्ट फोर्थ में भी लेक्चर बनाऊंगा। ये फोर्थ लेक्चर। एंड टुडे स्प्लिट फेज मोटर में हम पहले पार्ट्स में आते हैं रेजिस्टेंस स्टार मोटर क्या कहते हैं? स्प्लिट फेज मोटर को ही रेजिस्टेंस मोटर कहते हैं, जिसमें हमारा आ जाते हैं, आपको देख रहे होंगे कि मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग होते हैं, जिसमें हमारा नो कैपेसिटेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते। ये हमारा CF स्विच है, मीन सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। और ये हमारा फेज शिफ्टिंग अराउंड 90 डिग्री होते हैं। आप देख रहे होंगे 90 डिग्री, डिस्प्ले 90 डिग्री लाइक ए वाइंडिंग ऑफ 2 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं। बट हेयर हम लोग इसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस RM एंड एक इंडक्टेंस XM मेन वाइंडिंग में यूज करते हैं, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस लो होते हैं और इंडक्टेंस जो होते हैं हाई होते हैं इन द केस ऑफ द मेन वाइंडिंग। इन द केस ऑफ, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस मीन दैट ऑक्सिलरी वाइंडिंग कैन ओनली यूज ड्यूरिंग स्टार्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग रेजिस्टेंस को लो रखते हैं एंड द इंडक्टेंस जो होते हैं हमारा हाई होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इट वुड बी ओवरहीट किसके कारण होते हैं? इंडक्टेंस के कारण होते हैं। ओवरहीट इंडक्टेंस के कारण होते हैं। जैसे यहाँ पे आप कर्व देख रहे होंगे। बस एक यहाँ फेजर डायग्राम भी होते हैं जो इसमें मैंने नहीं दर्शाया, तो फेजर डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। VNI, जिसमें IA, IM, ये I, जिसमें हमारा देख करंट IM हमारा ये हो गया। IM में क्या है, इट मेन वाइंडिंग लैग बिहाइंड सप्लाई वोल्टेज से हम लैग बिहाइंड करता है बाय द फेज डिफरेंस 90 डिग्री, नियरली 90 डिग्री। एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज विथ इट। और मेन वाइंडिंग के क्रॉस हमारा कनेक्टेड सीरीज है, मीन्स ये मेन वाइंडिंग जो है ये हमारा इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ हैं। ये हमारा फेज डायग्राम है जो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से इंक्रीज करता है और लाइन वोल्टेज के क्रॉस रहता है, आप ये देख रहे होंगे। और जैसे यहाँ पे देखिए, स्टार्ट बट मीन्स मेन वाइंडिंग ब्लैक वंस है, and the red winding auxiliary winding is this. At a time 70 to 80% of synchronous speed होता है तब 70 to 80% of synchronous speed means NS। जब स्पीड एक्यूरेस होता है तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने यहाँ लिखा था, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड इट स्टार्टेड रोटेटिंग। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, सो वी यूज द कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रोटेट द मशीन हियर। और ये आपका कराव है टॉर्क वर्सेस स्पीड,
अब देख रहे होंगे टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड हो जा रहे हैं एट ए टाइम 70% to 80% ऑफ एन एस स्पीड्स होते हैं तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, डिसकनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसकनेक्ट। सो इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। अब आ जाते हैं अब दूसरे में कैपेसिटर स्टार मोटर। कैपेसिटर स्टार मोटर क्या होते हैं, कैपेसिटर स्टार मोटर सिंपल मीन्स ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग होते हैं, बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं वाया द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, आप देख रहे होगे। और मेन वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। और ये केज रोटर भी, हम लोग इसको केज रोटर यूज करते हैं। केज रोटर, जो हम लोग केज रोटर एंड रोटर स्पीड यूज किए थे, केज रोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर्स वाइंड, इसमें भी सेम केस है। हमारा कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर हमारा ये काम करता है तो स्टार्ट द मोटर। ये लो लोड के लिए काम आते हैं, जैसे हम लोग के घर के सीलिंग फैंस हो गए। विदाउट कैपेसिटर आप लगा सकते हो, बट यू हैव टू, कभी कभी आप देख रहे होगे कि हैंड से कभी हम फैन को घुमा रहे हैं तो फैन स्टार्ट हो रहा है, दैट्स लाइक वो वहाँ कैपेसिटर की कमी है। सो हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं एट ए टाइम। क्या होता है, कैपेसिटर ट्राई टू हेल्प द मोटर टू रोटेट, सो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। बट एट द सेम केस 70 to 80% जाएंगे ऑफ सिंक्रोनस स्पीड तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और इनका जो फेजर डायग्राम बनते हैं 90 डिग्री के डिस्प्लेस होते हैं। और सब हमारा इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल पे ही रन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ फिगर आप देख रहे हो और ये आप देखो, इस केस में हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर वाइंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। टॉर्क निगेटिव भी हो जा रहे हैं ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड और हम लोग बैक रोटेटिंग फील कर देते हैं। और एक और बात, हम लोग रिवर्स रोटेटिंग का भी यूज कर सकते हैं व्हेन वी इंटरचेंज द सप्लाई, मीन्स ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, बट हम लोग इसको इंटरचेंज कर दिए तो ये निगेटिव कर दिए ये पॉजिटिव कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स हो जाएगा एंड द मोटर ऑल्सो रिवर्स। जैसे अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम लोग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज कर देंगे या सप्लाई वोल्टेज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप किसी भी केस में आप कोई भी मशीन में चले जाओ, रिवर्स द सप्लाई वोल्टेज मीन्स पॉजिटिव को निगेटिव कर देते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग करंट को मोटर या स्पीड्स रिवर्स हो जाते हैं। मीन्स रोटेटिंग पार्ट विल शुड बी रिवर्स, लाइक क्लॉकवाइज में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो दिस इज अ ग्राफ, सो यू कैन सी हेयर इज अ ग्राफ ऑफ टॉर्क वर्सेस स्पीड। सो पल्सेटिंग हो जाते हैं, वाइब्रेशन होते हैं एंड देयर इज अ परमानेंट स्प्लिट सिंगल वर्ब्ड कैपेसिटर मोटर। मीन्स हो गया सिंगल वर्ब कैपेसिटर मोटर। क्या हो गया, सिंगल कैपेसिटर मोटर, इसको हम लोग बोलते हैं PSC, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं PSC हमारा क्या हो जाता है, और इसमें हमारा केज रोटर होता है एंड स्टार्टर हैज़ टू वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दिस इज कॉमन इन ऑल द दिस मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। बट यहाँ क्या होता है कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज़ नॉट अवेलेबल हियर बिकॉज सभी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच थे बट इसमें नहीं है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसमें कैपेसिटर है जो मेन वाइंडिंग के अक्रॉस सीरीज में लगे हुए हैं एंड द मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग पैरेलल में। तो इसको हम लोग कभी कभी सिंगल वर्ब्ड कैपेसिटर मोटर बोलते हैं क्योंकि ओनली द सिंगल कैपेसिटर इज यूज्ड और नॉट CF मीन्स सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम लोग यूज़ नहीं करते हैं।
और कैपेसिटर जो है हमारा परमानेंटली कनेक्टेड रहता है इसमें क्या, स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन में। मीन्स दिस इज, यहाँ कोई 70% टू 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड की बात नहीं होती है। स्टार्टिंग एंड द रनिंग शुड बी कनेक्टेड। स्टार्टिंग एंड इन रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टिंग और कंडीशन में हमारा रन करते रहता है ये। और सी तो हमेशा ऑलवेज शो नो स्टार्टिंग स्विच। स्टार्टिंग स्विच हमारा क्या है इसमें, नो। सब में स्टार्टिंग स्विच था इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बट हेयर नो स्टार्टिंग स्विच। इसका एडवांटेज भी है, बिकॉज एडवांटेज ये है इसका कि आप एडवांटेज देखोगे तो एडवांटेज इसमें ये है कि नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है इसमें। इसका इफिशिएंसी जो होता है, इफिशिएंसी हाई होता है, इफिशिएंसी हाई होता है और हाई पावर फैक्टर भी होता है, पीएफ हाई होता है। पीएफ क्या होता है इसका, हाई, पीएफ हाई होता है और हायर पुल आउट टॉर्क भी होता है। मतलब आप टॉर्क जो होता है वो इंक्रीज करता है। आप यहाँ देख रहे होगे एट द रनिंग कंडीशन, सिर्फ रनिंग कंडीशन में टॉर्क हाई एंड कांस्टेंट एनएस स्पीड, ये हमारा हो गया आपका हायर स्पीड। इसका लिमिटेशन भी आप कर सकते हो। लिमिटेशन ये है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क है, लेस देन फुल लोड। लो स्टार्टिंग टॉर्क मीन्स इसको आपको लेस टॉर्क लगेगा एज कम्पेयर टू अदर, बिकॉज वहाँ मेन वाइंडिंग एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक साथ कनेक्ट करता है और वहाँ सीएफ रहता है, स्टार्टिंग स्विच रहता है, सो एक साथ वहाँ पे है। और यहाँ पे हमारा आ गया आप क्या, 2 वोल्ट कैपेसिटर। 2 वोल्ट कैपेसिटर में आप देख रहे होगे कि यहाँ सीएफ भी है, 2 कैपेसिटर भी है, एक रन एंड एक स्टार्ट के लिए, और मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज देयर ऑल्सो। जैसे मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, आप जैसे फिगर में आप देख पा रहे हो। सेम केज रोटर एंड स्टार्टर 2 वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दिस मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग और डिस्प्लेस 90 डिग्री इन द स्पेस। 90 डिग्री है, एक देखिए सी एस है मीन्स सी स्टार्ट है और 1 इज सी आर, सी रन है। कनेक्टेड इन पैरेलल एट स्टार्टिंग, दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। एक दूसरे का पैरेलल का मतलब क्या हो गया, जिसमें सी एस हमारा क्या काम करेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम करेगा। बिकॉज क्यों करेगा, टू ऑब्टेन द हाई स्टार्टिंग टॉर्क, टू ऑब्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क करंट इज रिक्वायर्ड, टू ऑब्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ मान लेते हैं सी एक्स, एक्स ए, सॉरी एक्स ए मीन्स हो जाएंगे, एक्स ए हमारा हो जाएंगे ये, एक्स ए में क्या हो जा रहे हैं, ऑक्सिलरी इंडक्टेंस आर ए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जा रहा है, तो 1/2 पाई एफ सी ए, 2/FCA। इससे बहुत सारे सवाल भी आ जाते हैं। और सी एस हमारा जो कैपेसिटर होते हैं, कंपेरिजन बिटवीन रन एंड स्टार्ट कैपेसिटर, तो सी स्टार्ट शुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू सी रन। और हमारा सी एस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। सी एस क्या है, सी एस हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जिसमें आप फिगर में आप देख पा रहे हो सी एस इलेक्ट्रोलाइटिक। जब नॉर्मल कंडीशन पे आते हैं तो सी आर हमारा शुड बी स्मॉल। जब वो अप्रोच करते हैं सिंक्रोनस स्पीड से, जैसे 70 to 80%, सो हमारा क्या होता है, सी एस स्विच जो है मीन्स दिस स्विच, सी एस सेंट्रीफ्यूगल स्विच शुड बी स्टॉप डिसकनेक्टेड, सो और कंटिन्यू रनिंग हो जाते हैं इसमें, और इसमें कंटिन्यू रनिंग हो जाते हैं। सो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर स्टार, कैपेसिटर रन मोटर। मतलब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा हम लोग का,
कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड द रन मोटर, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल कितने हो जाएंगे, टॉर्क, कैपेसिटर टॉर्क, स्टार्ट प्लस रन, जिसमें आप यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइन द एंड टॉर्क एंड द स्पीड की आप देख सकते हो कर्व, जिसमें हमारा देखिए स्टार्ट एंड द रन, एट ए टाइम स्टार्ट हमारा ऑन है टॉर्क का, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क मीन्स अपने हमने पीछे बताया कि जब हम सी एस मीन्स स्टार्टिंग कैपेसिटर जो एक्ट लाइक ए हायर टॉर्क, मतलब टॉर्क हमारे इंक्रीज करने में मदद करती है, वो स्टार्ट होती है, और स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक व्हेन द स्पीड हाई हो जाते हैं सिंक्रोनस स्पीड से, तो हमारा क्या हो जाता है, सी एस और सेंट्रीफ्यूगल स्विच शुड बी डिस्कनेक्टेड एंड रनिंग टॉर्क शुड बी इंक्रीजेज हेयर, जैसे आप इंक्रीज देख रहे हो ये वाला पार्ट इंक्रीज हो गया। सो दिस वाज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पहला स्प्लिट फेज मोटर का जो हमारा चार टॉपिक मैंने कवर किया, रेजिस्टेंस स्टार मोटर, कैपेसिटर स्टार मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर जिसे हम लोग सिंगल वर्ब कैपेसिटर मोटर का, टू वर्ब कैपेसिटर मोटर जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर रन्स, मोटर रन्स एंड स्टार्ट मोटर, जिसमें हम लोग ये सब आज डिस्कवर किया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपना क्वेश्चन को दें और आई विल रिप्लाई इन विदिन 24 आवर्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको कोई भी टॉपिक आपको पसंद आए चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए, इन 5 मिनट में 10 मिनट में अच्छे तरीके से मैं आपके लिए लाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। और आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड गुड नाइट।